नमस्कार, मैं डॉक्टर ऋतु दुबे, असिस्टेंट प्रोफेसर फिलॉसफी। मैंने आज जो विषय लिया है वो संबंधित है बीए फर्स्ट ईयर फिलॉसफी के सेकंड पेपर वेस्टर्न फिलॉसफी, पाश्चात्य दर्शन से, और विषय है प्राचीन यूनानी दर्शन, एंशिएंट ग्रीक फिलॉसफी। वैसे तो फर्स्ट ईयर के सिलेबस में केवल सुकरात, प्लेटो और अरस्तु, इन तीन दार्शनिकों को ही सम्मिलित किया गया है प्राचीन यूनानी दर्शन में। लेकिन मेरा मानना है कि इन तीनों दार्शनिकों को अगर आप ठीक से समझना चाहते हैं तो आपको इनके पूर्ववर्ती यूनानी दार्शनिकों को भी जानना आवश्यक है, क्योंकि अपने पूर्ववर्ती सारे ग्रीक दार्शनिकों का प्रभाव प्लेटो और अरस्तु पर निश्चित रूप से पड़ा है। और यही कारण है कि मैं आज आपको समस्त महत्वपूर्ण प्राचीन यूनानी दार्शनिकों का एक संक्षिप्त परिचय करवाऊंगी और फिर आगे के वीडियोस में सुकरात, प्लेटो और अरस्तु पर अलग अलग विस्तार से चर्चा करूंगी। और अब इससे पहले कि मैं प्राचीन यूनानी दर्शन का विवेचन करूं, एक बात का उल्लेख और कर देना चाहती हूं कि जिस प्रकार प्राच्य सभ्यता और संस्कृति को जन्म देने का श्रेय भारत को प्राप्त है, उसी प्रकार पाश्चात्य धर्म और दर्शन के सूत्रपात का श्रेय ग्रीस, यूनान को प्राप्त है। जिस प्रकार भारतीय दर्शन में बीज रूप वेदों का महत्व है, उसी प्रकार पाश्चात्य दर्शन के मूल रूप ग्रीक दर्शन का महत्व है। हम ग्रीक दर्शन को जाने बिना पाश्चात्य दर्शन को नहीं समझ सकते। यदि यूरोपीय दार्शनिक परंपरा को आप भली भांति समझना चाहते हैं तो हमें ग्रीक दर्शन के ज्ञान की बहुत आवश्यकता है। पाश्चात्य दर्शन के लगभग सभी महत्वपूर्ण सिद्धांतों का सूत्रपात ग्रीक दर्शन में ही हो गया था, और यही कारण है कि बहुत से विचारक ग्रीक दर्शन को ही पाश्चात्य दर्शन का जनक मानते हैं। तो चलिए अब समझने का प्रयास करते हैं प्राचीन यूनानी दर्शन को। प्राचीन यूनानी युग, जिसका प्रारंभ माइलेशियन संप्रदाय के प्रथम विचारक थैलीस के दार्शनिक चिंतन से प्रारंभ होता है, और इस युग के अंतिम दार्शनिक माने जाते हैं नव्य प्लेटोवादी प्लॉटिनस। ये जो प्राचीन ग्रीक दर्शन का जो युग है, इसको दार्शनिक प्रवृत्तियों की दृष्टि से हम मूलतः तीन खंडों में विभक्त कर सकते हैं। पहला है सुकरात के पूर्व का युग, दूसरा सुकरात का युग, और तीसरा अरस्तु के बाद का युग। तो सबसे पहले सुकरात के पूर्व के युग को समझते हैं हम। इस युग का दार्शनिक चिंतन प्रकृति के स्वरूप की जिज्ञासा से प्रारंभ होता है। इस युग का दर्शन मुख्य रूप से प्रकृतिवादी, नेचुरलिस्टिक और एक तत्ववादी मोनिस्टिक है। इसके अंतर्गत सर्वप्रथम प्रकृति और उसके बाद मानव जीवन के स्वरूप और प्रयोजन का निरूपण प्रकृति के ही आलोक में किया गया। इस मत में जो सबसे प्राचीनतम मत है वो है माइलेशियन मत। माइलेशियन मत के तीन प्रमुख दार्शनिक हैं। पहला थैलीस, दूसरा एनेक्सिमेंडर और तीसरा एनेक्सिमेनीज। थैलीस जो पाश्चात्य दर्शन के सर्वप्रथम दार्शनिक माने जाते हैं, जिनके अनुसार विश्व का परम तत्व जल है। थैलीस के बाद आते हैं एनेक्सिमेंडर, जिनके अनुसार जल या अन्य किसी भौतिक द्रव्य को परम तत्व नहीं माना जा सकता। परम तत्व तो अनंत होना चाहिए। इस परम तत्व को उन्होंने असीम कहकर पुकारा, द बाउंडलेस कहकर उन्होंने पुकारा। एनेक्सिमेंडर के बाद आते हैं एनेक्सिमेनीज, जिन्होंने वायु को ही परम तत्व माना। तो ये जो तीन दार्शनिक थे, ये माइलेशियन मत के थे। और इसके बाद आया पाइथागोरियन मत, जिसके संस्थापक पाइथागोरस थे। गणित के ये संस्थापक माने जाते हैं। रेखा गणित में इनके नाम से इनका एक सिद्धांत अभी तक प्रचलित है। इनका मानना है कि सभी पदार्थ संख्या मात्र हैं, नंबर्स हैं।
पाइथागोरस के बाद आते हैं पार्मेनाइड्स और हेराक्लाइटस। पार्मेनाइड्स जिन्होंने नित्यता पर जोर दिया, वो कहते हैं परम तत्व नित्य है, नित्यता है। उन्हें गति और परिवर्तन जो है वो भ्रांति लगती है। और पार्मेनाइड्स के ही विरोधी थे हेराक्लाइटस। हेराक्लाइटस के अनुसार परम तत्व गति या फिर परिणाम है, वो परिवर्तनशीलता पर जोर देते हैं। तो इस प्रकार पार्मेनाइड्स और हेराक्लाइटस एक दूसरे के विरोधी रहे। इन दोनों के बाद डेमोक्राइट्स का नंबर आता है। डेमोक्राइट्स जो कि परमाणुवादी थे, इन्होंने कहा कि ये जो संसार है वो परमाणुओं से रचित है। ये परमाणु जो मौलिक हैं, अविभाज्य हैं, अतीन्द्रिय हैं, नित्य हैं, उत्पत्ति विनाश रहित हैं, जड़ तत्व हैं और गति इनका धर्म है। डेमोक्राइट्स के बाद अगला जो नंबर है वो है एनेक्सिगोरस का। एनेक्सिगोरस ने सृष्टि के कारण के रूप में एक चेतन बुद्धि नाउस को स्वीकार किया। उनका ये मानना था कि जो जड़ या अचेतन परमाणुओं की चर्चा जैसे डेमोक्राइट्स ने की थी, उनमें गति स्वतः नहीं हो सकती। उसके लिए किसी चेतन कारण की आवश्यकता है और उस चेतन कारण को, चेतन बुद्धि को वो इस प्रकार स्पष्ट है कि ये जो अब तक का जो समय है, इसमें प्रारंभिक तौर पे तो जो ग्रीक दर्शन है वो प्राकृतिक था, बहिर्मुखी था, लेकिन धीरे धीरे चेतन बुद्धि या मनुष्य के जीवन और प्रयोजन की ओर उन्मुखता हुई। और ये उन्मुखता हुई एनेक्सिगोरस के दर्शन से, जिन्होंने सर्वप्रथम चेतन तत्व को समाहित किया। एनेक्सिगोरस के बाद सोफिस्टों का युग आया, जिन्हें मानववादी युग के नाम से भी जाना जाता है। ये जो युग है वो अत्यंत क्रांतिकारी, मानववादी, संशयवादी है। इस युग के दार्शनिकों में प्रमुख हैं प्रोटागोरस, जॉर्जियस और उनके अनुयायी। उनके अनुसार मानव बुद्धि जगत की समस्याओं को हल करने के लिए पर्याप्त है ही नहीं। इन्होंने मनुष्य को केंद्र में रखकर ज्ञान और आचरण की समस्याओं का विवेचन किया। इनकी दृष्टि पूर्णतः व्यवहारिक थी। इनका मानना था कि मनुष्य ही सभी पदार्थों का मानदंड है। वे शिक्षा, राजनीति, नैतिकता, कला आदि को मानव केंद्रित मानते हैं। तो ये तो था सुकरात के पूर्व का युग। फिर आता है सुकरात का युग। सुकरात का युग, जिसे रचनात्मक दर्शन का युग कहा जाता है, इसके अंतर्गत सुकरात और उसकी परंपरा के दार्शनिकों में प्लेटो और अरस्तु के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इस युग के दार्शनिकों ने पाश्चात्य दर्शन के क्षेत्र में अनेक कीर्तिमान स्थापित किए। इस युग में नैतिक जीवन के विज्ञान, सद्गुण, तर्कशास्त्र, राजनीति शास्त्र, काव्य शास्त्र, तत्वमीमांसा आदि की तार्किक व्याख्या और मूल्यांकन करने का प्रयास किया गया। प्राय इस युग के दार्शनिकों की चिंतन पद्धति बुद्धिवादी है। इस युग में साहित्य, कला और दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में बहुत उन्नति हुई। इस युग के दार्शनिकों का दृष्टिकोण मूल्यात्मक, समालोचनात्मक रहा है। सत्य के अनुसंधान के लक्ष्य को ध्यान में रखकर इन दार्शनिकों ने बुद्धि की क्षमताओं और कुशलता का अवलोकन किया है। और यदि इस युग को ग्रीक दर्शन का स्वर्ण युग कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि इस युग में ही, यानी प्लेटो और अरस्तु के दर्शन में ही, ग्रीक विचारधारा का सर्वोत्कृष्ट रूप मिलता है। उसके बाद आता है अरस्तु के बाद का युग, तीसरा जो युग है जिस पर मैं चर्चा करूंगी। हुआ क्या कि अरस्तु के बाद ग्रीस की अवनति प्रारंभ हो गई। वहां के नागरिकों का जीवन अशांति में अव्यवस्थित हो गया। मनुष्य का अपनी बुद्धि में जो विश्वास था वो क्षीण होने लगा। बाह्य जीवन में सुख और शांति के अभाव को देखकर लोग अपने आंतरिक जीवन में ही सुख और शांति प्राप्त करने का प्रयास करने लगे।
कुछ दार्शनिकों ने सुकरात के दर्शन की एकांगी व्याख्या करके अपनी अपनी सुविधा के अनुसार पृथक पृथक सिद्धांतों का प्रतिपादन करना प्रारंभ कर दिया। इनमें से प्रमुख है सिरेनाइक संप्रदाय, सिनिक संप्रदाय, स्टोइक और संदेहवादी संप्रदाय। जो सिरेनाइक संप्रदाय है उसके संस्थापक हैं वो एरिस्टिपस हैं। एरिस्टिपस जिन्होंने सुख को जीवन के परम श्रेय या सर्वोच्च नैतिक मानदंड के रूप में स्थापित करा। इस विचारधारा के दार्शनिकों ने मानसिक सुखों की अपेक्षा जो स्थूल शारीरिक सुख हैं उनको प्राप्त करने पर विशेष बल दिया। फिर आए सिनिक संप्रदाय। इसके थे मुख्य जो दार्शनिक वो हैं एंटिस्थेनिस, जिन्होंने अरिस्टिपस और एपिक्यूरस के जो भोगवादी सिद्धांत हैं उसके विपरीत वैराग्यवादी सिनिक संप्रदाय की स्थापना की। वो सांसारिक सुखों को छोड़कर त्यागवादी श्रेय के मार्ग का सुझाव देते हैं। उनके अनुसार जीवन का श्रेय पूर्ण त्याग और कठोर दिनचर्या या जीवनचर्या में निहित है। सिरेनाइक और सिनिक संप्रदाय के बाद स्टोइक संप्रदाय आया। ज़ेनो जो है वो स्टोइक संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं और ज़ेनो ने भी कठोरतावादी जीवन पद्धति को अपनाया। ये भी सुखवादी और भोगवादी विचारधारा के बहुत ही कटु आलोचक थे। इनका दार्शनिक चिंतन वैराग्यवादी सिनिक संप्रदाय से ही बहुत प्रभावित था। स्टोइक संप्रदाय के बाद आए संदेहवादी संप्रदाय और इस युग के जो संदेहवादी थे उनमें पायरो जो है वो मुख्य हैं। इन्होंने कहा कि निश्चयात्मक ज्ञान असंभव है, यानी किसी निश्चित ज्ञान की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। इस संदेहवाद के बाद जो अंतिम दार्शनिक विचारधारा आई वो है नव्य प्लेटोवादी विचारधारा। नव्य प्लेटोवादी विचारधारा जिसका उत्कर्ष दिखाई देता है प्लॉटिनस के दर्शन में। प्लॉटिनस जिन्होंने सृष्टि की व्याख्या ईश्वर के निष्क्रमण के रूप में की और इनके दार्शनिक चिंतन के दो महत्वपूर्ण पक्ष थे, नैतिक और ईश्वर मीमांसा। काफी कुछ ये सुकरात से प्रभावित थे। प्लॉटिनस ग्रीक विचारधारा के अंतिम महत्वपूर्ण दार्शनिक थे। उनके अनुयायियों ने कुछ समय तक तो नव्य प्लेटोवाद की विचारधारा को जो प्लेटो के द्वारा स्थापित एकेडमी है उसमें जीवित बनाए रखा। लेकिन कुछ समय के पश्चात क्या हुआ कि जो एकेडमी है उसको बंद कर दिया उस समय के शासन ने और इस प्रकार के दर्शन पर ही प्रतिबंध लगा दिया और इस प्रकार ग्रीक दर्शन का अंत हो गया। धन्यवाद।